नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सर। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जिसमें 1,70,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, आप उसमें लगे हैं और हम आपका मोमेंटम ले करके आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए सेट पर सेट दिए जा रहे हैं। आप उसके तैयारी में लगे रहिए और कितना स्कोर करते हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। कॉपी और कलम आपके साथ होना चाहिए। आइए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे आते हैं। सेट नंबर आज 3 है, जीके, जनरल नॉलेज, नॉट जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान की मेरी 10 वीडियो आपकी सेवा में पहुंचाया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लेंगे। और सामान्य ज्ञान का 2 वीडियो आया हुआ है, तीसरा हम आपकी सेवा में लेकर के आए हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? आप राज्य सूची और समवर्ती सूची जानते होंगे। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। राज्य सूची में क्या रहता है? ऐसे विषय रहते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में ऐसे रहता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। तो कहता है कि कौन सा ऐसा विषय था जो राज्य सूची में से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया, लाया गया? देखिए ऑप्शन सुनिए, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन। कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन। अब आपको क्या सही लगता है उसमें ABCD कुछ मारिए और तब आप इसमें याद रखेंगे 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय था, शिक्षा और फॉरेस्ट, शिक्षा और जंगल विभाग, जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। तो यहाँ जंगल फॉरेस्ट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, शिक्षा विभाग। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी मतलब लॉ ऑफिसर, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है स्टेट का? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, महासचिव विधि विभाग। क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाली बात है। अटॉर्नी, राज्य की बात कर रहा है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, महासचिव विधि विभाग। किसको आपने लगाया? जिसको लगाया आप उसको चेक कीजिए। एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी होता है, 4 ऑप्शन यहां दिया हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला देखिए, जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र वापस कर देता है, जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है कि इसने ये सीट जीत लिया, इस चुनाव में ये विजयी हुए। तो रिटर्निंग ऑफिसर किसको कहा जाता है? कौन सा अधिकारी होता है? अब आप सही चिन्ह मार लिए होंगे और इसका सही ऑप्शन है डी। ये जो चुनाव की घोषणा करता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, राज्यपाल नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? गवर्नर बनने के लिए किसी स्टेट का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25, 30, 35, 40, 25, 30, 35, 40। सही लगा लिया आप? सही ऑप्शन होगा इसका 35 ईयर्स, 35 साल कम से कम एज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप मोटा मोटी ये याद रखेंगे, कोई भी आदमी उसी के प्रति उत्तरदायी होगा जो उसकी नियुक्ति करेगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यहाँ ऑप्शन है देखिए, राज्यपाल, विधानसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। तो चूंकि राज्यपाल नियुक्ति करता है इसलिए आप भी इस पर ही चिन्ह लगाए होंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केंद्र सरकार में नियुक्त राज्य मंत्री, राज्य मंत्री कौन होता है? क्या करता है राज्य मंत्री? क्या होता है ये? 4 ऑप्शन दिया हुआ देखिए, राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है,
राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है और केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। चिन्ह मारे आप चेक कीजिए उसको। उसका सही ऑप्शन है डी, मतलब राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति आयु कितनी होती है? इसके पहले जो वीडियो था उसमें था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति करने की आयु कितनी थी, उसमें आंसर कितना था? 65। राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति की आयु कितनी होती है? 58 ईयर्स, 60, 62, 65। तो उसमें भी हम आपको जवाब उसका दिए थे और आप चिन्ह मान लिए होंगे 62 ईयर्स, 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू जाता है? अब देखते हैं, बिहार में लग गया राष्ट्रपति शासन, झारखंड में लग गया राष्ट्रपति शासन, तो कौन रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय। चिन्ह मारे आप। इसका सही ऑप्शन होगा राज्यपाल। तो राज्यपाल के रिपोर्ट पर ही किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, संविधान सभा का सभापति कौन था? थोड़ा मार्केबल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान सभा का सभापति कौन था? B.R. अम्बेडकर, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, N.G.S. आयंगकर। तब जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय, देखिए लड़के लोग कंफ्यूज करते हैं, B.R. अम्बेडकर चिन्ह मार देते हैं, लेकिन B.R. अम्बेडकर जो थे वो थे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। लेकिन जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय जो अध्यक्ष बनाया गया था उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद और N.G.S. आयंगकर। तो आपकी नज़र में क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था उस समय चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना किसमें शामिल है? कुटीर उद्योग का, कॉटेज इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो भारतीय संविधान किसमें है? मौलिक अधिकार में दिया गया है या नीति निदेशक तत्व में दिया गया है, दोनों में है, इसमें से कोई नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि कौन सा ऐसा है इसमें से निम्नलिखित में जो मौलिक अधिकार में है लेकिन नीति निदेशक तत्व में नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एंड ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उसमें नहीं है। तो इसका जो है कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है, नीति निदेशक तत्व में दिया गया है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो लड़कों के में डिस्टिंग्विश कर सकता है और वही उसी में सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो आप देखिए, पहले आप रिकॉल कीजिएगा, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कितने चुनाव जीत के आते हैं, कितने मनोनीत होके आते हैं। तो जो यहाँ कह रहा है कि चुनाव की विधि क्या है उसके बारे में कह रहा है। साधारण बहुमत प्रणाली, जैसे आम जनरल इलेक्शन होता है, सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, संचित मत प्रणाली। तो कौन सा होगा? आप सही चिन्ह इसमें लगाए होंगे और अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो मिलाइए इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कार कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिपोर्ट की समीक्षा करता है? सरकार के आय व्यय का जो खर्च होता है उसका रिपोर्ट
CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जब रिपोर्ट देता है वहाँ पर संसद में प्रस्तुत करता है तो उसकी समीक्षा कौन करता है? सार्वजनिक संस्थान समिति, प्राक्कलन समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कौन सा होगा? आपने किसमें चिन्ह मारा है? तो आप देखिए ये रिपोर्ट है लेखा के बारे में, महालेखा है ये, तो ये लेखा जो है ये इसका जांच करेगा, सार्वजनिक लेखा समिति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन देखिए 1993 से 2000 के बीच जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा ली गई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको बार कर रहे हैं, उसी का हम आपको लेके आ रहे हैं। तो उस समय भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है उसका ऑप्शन था, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर अभी पूछा जाएगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त चेंज हो जाएगा, इसलिए इसके हिसाब से हमने यहाँ पर ऑप्शन अपने हिसाब से डाला है, लेकिन ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया है। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मिलन बनर्जी, TN शेषन, राजीव कुमार, VS रामादेवी। तो 3 ऑप्शन पहले का है, एक ऑप्शन अभी जो चुनाव आयुक्त हैं उसका हम डाल दिए हैं। तो आप देखिए आपके याद किए होंगे कौन क्या है अभी सब, तो उसके हिसाब से मारे होंगे आप। और अब आप चेक कीजिए, अभी एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो है राजीव कुमार, ये C ऑप्शन सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, अधिकतम संख्या। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है 2 ढंग से आता है। देखिए, लोकसभा में निर्वाचित वर्तमान संख्या, वर्तमान की अगर बात करेगा तो अभी 545 है, जिसमें 543 में 543 में इलेक्शन होता है और 2 नॉमिनेट होता है। लेकिन कहता है कि अधिकतम संख्या हो सकती है। संविधान का जब ये गठन किया गया, ड्राफ्ट हो रहा था, तो उसमें कितना लगाया गया था? तो उसमें बताया गया था कि अधिकतम जो होगा 550 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड, तो 552 हो सकता है। लेकिन यहाँ निर्वाचित की चर्चा कर रहा है। देखिए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ये होगा 550। क्वेश्चन क्लियर होगा ना आपको? अगर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है, तो 543, और संविधान जब रचना हुआ था उसमें अधिकतम संख्या होने की बात कही थी, कितना होगा? तो 550। इसलिए ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? कौन ऐसा है जो भारत के संविधान में संशोधन चाहता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य लोग कर सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य लोग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसलिए भारत के यही आपका जो है भारत की शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संशोधन जो लास्ट में होकर के जाता है सिग्नेचर करने के लिए इसके पास, वो अगर सिग्नेचर कर दिए तो आपका संशोधन पारित हो गया, मतलब ये कानून बन गया। तब आपका है कि इसमें ये दोनों रहेंगे, कोई भी संशोधन का प्रस्ताव पारित करेगा, इसलिए ये हो जाएगा दोनों, B और C, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तेलुगु देशम पार्टी TDP का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, साइकिल, शेर, 2 पत्तियां। तो आप जानते हैं, आप चिन्ह मारे होंगे, इसका जो है वो साइकिल है, साइकिल उसका चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी? एक चीज आप याद रखिएगा, न्यूनतम आयु से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन होता है। मताधिकार का न्यूनतम आयु कितना है? पहले था कितना? 21 वर्ष। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? ये भी क्वेश्चन देता है। इलेक्शन लड़ने, मताधिकार का आयु, न्यूनतम आयु, इलेक्शन लड़ने का न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु,
ये सब न्यूनतम आयु से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो सबका आप याद रखेंगे। यहाँ पर है भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। आप सही लगाए होंगे, सही ऑप्शन है 35, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। मनोनीत मतलब नॉमिनेट, राष्ट्रपति उसको कह दिए कि ये यहाँ रहेगा। तो किसको नॉमिनेट करते हैं? जिस समुदाय का, जिस कम्युनिटी का लोकसभा में सदस्य नहीं जीत करके आता है, तो उनकी समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उनकी तरफ से बोलने के लिए ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं। और वो है हमारे भारतीय संविधान में किस समुदाय के लिए है? तो एंग्लो इंडियन, कभी कभी यहाँ लिख देता है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मनोनीत किए जाने वाले अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? यहाँ पर भी आपको चर्चा किए थे हम। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 500 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड होगा, इसलिए यहाँ पर हो गया 2, 3, 4, 5। तो आप सही लगाए होंगे। ये सब तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ए नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? देखिए यहाँ क्वेश्चन मिल गया आपको 9, संविधान सभा का सभापति, और यहाँ हो गया भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सभापति या अध्यक्ष कौन था? तो आपको बता दिया यहाँ पर से B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी, A. कृष्णा स्वामी। तो आपको वही आपको आंसर बताए थे। इसलिए प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की संख्या है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज से क्वेश्चन आता है, नेशनल फ्लैग। आप याद रखिएगा, अब एक बार आपको बताते हैं भारत के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अनुकरण कब किया गया। दूसरा क्वेश्चन देता है कब पहली बार इसको फहराया गया। तीसरी क्वेश्चन देता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। अगला क्वेश्चन देता है कितने रंग होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देता है जो बीच में चक्र है उसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्रों की संख्या कितनी है, 20, 24, 30, 34। तो आप तो जानते हैं इसको, इसका है 24 स्पोक्स, 24 है चक्रों की संख्या। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। ये हम आपके प्रिपरेशन के मोमेंटम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह का वीडियो मेरा कंटिन्यू रहेगा, आप तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।